हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इनफाइनाइट जीपी का सम। ठीक है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और कुछ कुछ ट्विस्टेड वाले क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं। ठीक है। ये एक्सरसाइज है तुम्हारी जीपी की साइज सेकंड लास्ट वाली एक्सरसाइज है। एक बार देख लेते हैं। 20.4 वाली एक्सरसाइज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे इनफाइनाइट सीरीज वाली। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या फॉर्मूले यूज आएंगे और किस किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आइए बच्चों, ले चलता हूं मैं तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म की तरफ, जहां पर इन्फिनिटी जीपी के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चों हमें क्या करना होता है। इस तरह की सीरीज के अंदर तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के मैंने 3 क्वेश्चंस लिख दिए हैं। इन क्वेश्चनों को भी वन बाय वन सोल्व करेंगे। उससे पहले हमें एक इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला लिख लो। तो सारे बच्चे ए इन्फिनिटी जीपी का फॉर्मूला नोट करो। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 - आर। ए एस इन्फिनिटी वाली जीपी का फॉर्मूला होता है। इसमें जो आर होता है वो -1 से 1 के बीच में ही हमेशा आने वाला है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आर 1 से बड़ा आ रहा है तो उस इन्फिनिटी वाली जीपी का सम हमेशा इन्फिनिटी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, हमेशा जो भी आर आ रहा होगा वो -1 से 1 के बीच में ही आने वाला है। तो जोर से बोलो, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू कितना होने वाला है? ए डिवाइडेड बाई 1 - आर। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करने से पहले चेक कर लेना है कि वो जीपी है या नहीं है। बहुत बार वो क्या करते हैं, दो दो जीपी को एक साथ मिक्स करके दे देंगे। तो उस तरह के क्वेश्चनों से तुम्हें बचना है। कैसे कैसे बचाऊंगा, मेरे साथ आइए और देखते हुए चलिए। देखो, सबसे पहले हमें आर निकालना है। तो A2 डिवाइडेड बाई A1 कर लो। A2 डिवाइडेड बाई A1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1/3 इज इक्वल टू 1, मतलब -1/3। और एक और आर निकाल के देख लिया करो, A3 डिवाइडेड बाई A2 से। अगर ये भी उसके इक्वल आ जाता है मतलब ये जीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर करा 1/3 डिवाइडेड बाई -1/3। 3 से एक 3 कैंसिल, तो -1/3। दोनों में आर आर कॉमन आ रहा है, मतलब ये हो गया जीपी। अब जीपी में सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसमें केवल दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक ए की और एक आर की। तो बताइए बच्चों, ए इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 1। और आर इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? -1/3। इसमें कोई झोल नहीं है। इस तरह की जीपी में नॉर्मल जीपी लिखी हुई है, और हम एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो एस इन्फिनिटी हो जाएगा। फॉर्मूला जरूर लिखना है, ए डिवाइडेड बाई 1 - आर। ए का मतलब 1 डिवाइडेड बाई -1/3। माइनस माइनस प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही सुंदर। अब तुम्हारी अग्नि परीक्षा आने वाली है, वो है सेकंड क्वेश्चन में। क्या तुम्हें सेकंड क्वेश्चन पूरा जीपी दिखाई दे रहा है? तो आइए बच्चों, चेक करके तुम्हें बताता हूँ। आर निकाला हमने A2 डिवाइडेड बाई A1, मतलब 3/5 डिवाइडेड बाई 2/5। एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, और ये 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 3/10। एक आर आ रहा है। दूसरा आर निकालते हैं A3 डिवाइडेड बाई A2 से। इसको देखो बच्चों ध्यान से। A3 कितना है? 2/5 क्यूब, 3/5 स्क्वायर। स्क्वायर से एक 5 कट जाएगा, एक बचेगा, और 3 से मल्टीप्लाई होकर 2/15 आ जाएगा। क्या दोनों कॉमन रेशो सेम सेम आ रहा है? अरे ये क्या हुआ, दोनों कॉमन रेशो तो सेम सेम नहीं आया। इसका मतलब है जीपी नहीं हुआ। अब इसमें एस इन्फिनिटी के जीपी का फॉर्मूला भी नहीं लगने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, उसके लिए आइए दिमाग लगाते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो तुम इसमें देख लो कि टू वाला कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो 2/5, 2/5 क्यूब, और नेक्स्ट कितना आ रहा होगा? 2/5 की पावर 5 आ रहा होगा। तो ये जीपी दो तरह की जीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक 2 वाली सीरीज आ रही होगी, और एक 3 वाली सीरीज आ रही होगी। तो इसको ध्यान से देखें। एक तो 2 वाली सीरीज लिख लेते हैं, 2/5, 2/5 क्यूब, 2/5 की पावर 5, और ये कहाँ तक जा रही होगी बच्चों? इंफिनिटी तक जाने वाली। और दूसरा लिख लो, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का क्यूब। ऐसे जाता जा रहा होगा ये वाला, 3/5 की पावर, सॉरी 5 की पावर 4, और 3/5 की पावर 6, इंफिनिटी तक जा रहा होगा। अब ये वाली एक प्रॉपर जीपी होने वाली है, ये भी एक प्रॉपर जीपी होने वाली है। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालोगे तो 2/5 आ रहा होगा, और कॉमन रेशो निकालो A2 डिवाइडेड बाई A1 करके, जो 1/25 आ जाएगा। सेम इसका भी A इज इक्वल टू 3/25 आ रहा है,
और आर निकालोगे तो 1/25 इसका भी आर आ जाएगा। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को आगे कैसे सोल्व करें। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा दो इसके लिए, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/25। तो इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों, तो 5 है ना, मैं सोल्व कर रहा हूँ, तुम भी सोल्व करके निकालो। तो 5/12 आ रहा होगा, और इस वाले एस इन्फिनिटी निकालेंगे तो 3/25 1 माइनस 1/25। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 1/8 आ रहा होगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो अपने पास इस पूरी जीपी का सम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से तुम्हें दो अलग अलग जीपी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड भी यही हो रहा है बच्चों। इसका रेशो और इसका रेशो सेम नहीं आ रहा होगा, तो तुम्हें 1/3 1/3 का क्यूब 1/3 की पावर 5 को अलग से करना है, और 1/5 का स्क्वायर 1/5 की पावर 5 1/5 की पावर 6 वाले इस तरह को अलग से करना है। दोनों अलग अलग जीपी का सम निकालकर ऐड कर देना है। ये हुई बिंदास वाली बात। अब हमारे पास चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। सर सेकंड वाला क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चों सेकंड और थर्ड वाला सेम ही क्वेश्चन है, तो दोनों में से तुम कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं थर्ड वाला बता देता हूँ, तुम सेकंड वाला इसके बिहाफ पे कर ले। सेकंड वाला और आसान सा है। उसमें देखो क्या है क्वेश्चन सेकंड में, 9 की पावर 1/3 9 की पावर 1/9 9 की पावर 1/27। तो सबका बेस सेम आ रहा है, तो सबका बेस सेम आ रहा है तो पावर ऐड कर लो, है ना। 9 की पावर कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। तो पावर में एक जीपी बन जाएगी। कौन सी जीपी, इन्फिनिटी वाली। तो उस पावर वाली जीपी का सम कर लो और उसको 9 की पावर में लिख दो। मुझे पता है थोड़ा थोड़ा कम समझ आया होगा, तो उसी तरह से अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रो। जैसे मोबाइल आते हैं ना, एक नॉर्मल और एक प्रो वाला, तो ये प्रो मोबाइल है। कैसे हैं बच्चों, देखो देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या हो रहा था, सबके बेस सेम सेम आ रहे थे। अपन आर डी शर्मा की बात कर रहे हैं, हाँ 20.4 वाली एक्सरसाइज की। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में सबके बेस सेम आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सबके बेस सेम नहीं आ रहे। तो सबसे पहले सबके बेस सेम करो। इसको लिखो 2 की पावर 1/4, ऐसा कैसा लिख दो। 4 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 होल पावर 1/8। 2 की पावर क्यूब होल पावर 1/16। 2 की पावर 4 होल बाई पावर 32 डॉट डॉट इंफिनिटी। हमें प्रूव करना है कि इसका आंसर 2 आने वाला है। तो 2 की पावर 1/4, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 1/4, है ना, या 2/8 लिख लेते हैं थोड़ा सा समझदारी के लिए। और ये हो जाएगा 3 की पावर 16, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 2 की पावर 4/32। इस तरह से इनको आपस में सोल्व करते जाओ। हाँ थोड़ा अलग टाइप का हाँ क्वेश्चन से ये वाला, इसको अपन धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है ना, सेकंड से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो सब पे बेस सेम सेम आता जा रहा है, तो सबका बेस सेम हो रहा है, तो पावर को ऐड कर लो। 1/4 प्लस 2/8 प्लस 3/16 प्लस 4/32। इस तरह से सीरीज बनती जा रही है। अब सबसे पहले इस सीरीज को कुछ नाम दे दो ऊपर वाले। ठीक है ना, थोड़ा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें एपी भी आता है, जीपी भी आता है और एचपी भी आता है। तो ऊपर वाली जो सीरीज आ रही है बच्चों हमारे पास, वो आ रही है 1/4। जो आंसर आ रहा होगा उसको 2 की पावर में लिख देंगे। 2/8 3/16 डॉट 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 4/32 चलता जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, कि देखो ऊपर आ रहा है 2 3 4 1 2 3 4 एपी आ रहा है, और नीचे आ रहा है 1/4 1/8 1/16, जो कि जीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो एपी और जीपी जब मिक्स आ जाती है, तो हमें कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कॉमन रेशो से। मल्टीप्लाई बाई कॉमन रेशो, कॉमन रेशो से। तो कॉमन रेशो कितना आ रहा होगा, 1/4। इस 2 को काउंट मत करो, 1/4 एंड 1/8 का कॉमन रेशो आ रहा होगा 1/2। इस पूरी सीरीज को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको s/2 2 से करें, 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8। अब 1/8 तो आ गया, लेकिन इसको इसके नीचे नहीं लिखना, थोड़ा सा पीछे लिखना है। 1/8 मतलब एक कदम पीछे लिखना है। और 2/8 को, है ना, बस ऐसे करना होता है, एक प्रोसीजर है ये वाला, इसको याद रखना है। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करना है। 1/4 को करा तो 1/8 लिखना है यहाँ पर,
2/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/16, 3/16 को 1/2 से किया तो 3/13। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे ना तुम लोग, ऐसे माइनस माइनस कर दो इन सबको। ठीक है, तो तुम अगर जब माइनस माइनस करोगे बच्चों, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखता हूं मैं, एस में से s/2 जाएगा तो कितना आ रहा होगा, s/2। s माइनस s/2 कितना होता है, s/2। सोल्व कर लो। 1/4 को एज इट इज लिख दो, प्लस 2/8 में से 1/8 गया, 1/4 में तो कुछ नहीं जा रहा ना माइनस, तो 1/4 आ जाएगा। 2/8 में से 1/8 माइनस करा, 3/16 में से 2/16 करा तो 1/16, 4/32 से 3/32 माइनस किया तो 1/30। अब तुम देखो एक प्यारी सी एक सुंदर सी जीपी बन गई। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, 1/4, और कॉमन रेशो कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसमें तुम जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए कितना आ जाएगा, 1/4, आर कितना आ रहा है, 1/2। सोल्व करेंगे ये वाला बच्चों, तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है, s/2। s/2 इज इक्वल टू 1/2 आया, मतलब 2 से 2 कैंसिल होकर s कितना आ गया, 1। अब s किसको लेट करा था अपन, इस पूरी सीरीज को लेट करा था जो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर वाली सीरीज की वैल्यू का आंसर कितना आ रहा है, 1। तो इस 2 की पावर ऊपर लिख दो, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। तुम आराम आराम से कर लो, मैं सेकंड वाला भी करवा देता हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन सेकंड वाला समझ नहीं आया तो नोट करो, सेकंड वाला भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, फिर 4 करेंगे। देखो सेकंड में लिखा हुआ है 9 रेज टू पावर 1/3 इंटू 9 रेज टू पावर 1/9 इंटू 9 रेज टू पावर 1/27 डॉट डॉट डॉट। हमें प्रूव करना है कि 3 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो कैसे प्रूव करें, सबके बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो, 1/3, 1/9, 1/27, ऐसे पावर कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अब इस पूरे एक बॉक्स बनाकर इसको एस के इक्वल कर दो, तो एस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अपने पास 1/3, 1/9, 1/27। अब इसमें प्योर जीपी आ रही है, ए जीपी नहीं आ रही, तो इसमें ए 1/3 हो रहा है, और कॉमन रेशो भी कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं इसके अंदर, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/3, इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। आइए 1/2 किसका आया, एस इन्फिनिटी का, मतलब इस एस का आंसर आ रहा है। अब इस एस को बॉक्स को यहाँ पुट कर दो, तो वापिस से कितना हो जाएगा, 9 की पावर 1/2, मतलब √9, और √9 कितना होता है, 3। ये अपने पास 3 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बहुत ही आसान था। अब तुम्हें आने की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला थोड़ा मजेदार क्वेश्चन था, तुम इसको आराम आराम से नोट करो बच्चों, और करते चलो। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 4 करवा देता हूँ। ठीक है, पढ़ लो, तुम्हें थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, है ना, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे ही करते हैं, देखो कैपिटल एस लिखा हुआ है ना, कैपिटल एस, एस पी डिनोट द सम ऑफ द सीरीज, है ना। अभी इस क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ तुम्हारे सामने, पहले इसको यहाँ पर थोड़ी जगह बना लेते हैं हम लोग। तब तक तुम क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें से नोट करने का टाइम भी ले सकते हो। कुछ प्रॉब्लम आ रही तो भी बता दो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हरदम। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अच्छे से अच्छे नंबर आए, और फिर तुम खूब सारे गिफ्ट भेजो, लेकिन अच्छे नंबर आए तभी, नहीं आए तो फिर कुछ भी कर सकते हो तुम, है ना, बुरे बुरे कमेंट भी डाल सकते हो, अच्छे आ रहे हो तो अच्छे अच्छे कमेंट भी डाल सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास मेन मकसद है आना चाहिए। तुम्हें लगता है कि सर 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कराओ, वो भी करवाऊंगा, बस तुम साथ बने रहो। अब हमारे पास कैपिटल एस पी किसको डिनोट करता है, 1 + RP + R⁻²P डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसका सम लगा देते हैं, सम का वो इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगा लो, है ना, एस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई A/1 माइनस आर। ए तुम्हें पता ही है 1 आ रहा है, कॉमन रेशो कितना आ रहा है, R⁻P। तो ए तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस R⁻P, ये हो गया अपने पास कैपिटल एस। इन्होंने देखो यहाँ पर S2P भी लिखा हुआ है, S2P अगर मैं ढूंढने जाऊं
तो S2P का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ P आ रहा है तो पावर में P लिख दो, यहाँ पर 2P आ रहा है तो पावर में 2P लिख दो, यहाँ 3P आ रहा है तो पावर में 3P लिख दो। तो S2P का मतलब है, कैपिटल S2P का मतलब है 1/r - 2 की पावर P। ये प्रूव करना है हमें। हमें क्या प्रूव करना है वो भी लिख देता हूँ। कैपिटल SP प्लस स्मॉल sp इक्वल टू 2 कैपिटल S2P, ये प्रूव करना है ना। थोड़ा सा परेशान ना हो कैपिटल और स्मॉल एसपी में। तो कैपिटल एसपी तो ये आ रहा है, और कैपिटल S2P ये होता है जो हमें प्रूव करना है। अब हमें सबसे पहले स्मॉल एसपी पे चर्चा करते हैं। स्मॉल एसपी हो रहा होगा बच्चों अपने पास 1 - r⁻p प्लस r⁻2p डॉट 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 इन्फिनिटी जा रहा है। ये भी इन्फिनिटी वाला है, जिसमें भी ये फॉर्मूला लगा देंगे। इसका ए कितना आ रहा है 1, और इसमें आर कितना आ रहा है -r⁻p। तो फॉर्मूला लगा दो एस इन्फिनिटी का, 1/1 माइनस आर पी हो जाएगा 1/1 प्लस आर पी। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि कैपिटल एसपी और स्मॉल एसपी का सम करो। कैपिटल एसपी प्लस स्मॉल एसपी का सम करना है। तो ये आ रहा है बच्चों 1 - r⁻p प्लस 1/1 प्लस आर की पावर पी। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 - r⁻p 1 प्लस आर की पावर पी, तो 1 प्लस ऊपर ये आ जाएगा, इससे कैंसिल होकर ऊपर तो 2 आ गया, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आर पी का स्क्वायर। अब आर पी का स्क्वायर कितना होता है 2p, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2/1 माइनस आर की पावर 2p, और इसको ही हम क्या बोलते हैं S2P। तो फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा 2S2P के इक्वल हो जाएगा, कैपिटल S2P के। ठीक है बच्चों, तो आसान सा ही था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, है ना, क्योंकि ज्यादा दमदार क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन था दमदार वो थर्ड वाला था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ चलते हैं। जहां भी प्रॉब्लम आएगी मैं रीड करके बता दूंगा, तुम इस ब्लर को टेंशन ना लो, बने रहो, बस करते रहो क्वेश्चंस। वो हम RD शर्मा साथ में ले लो, डाउनलोड कर लो, और 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। हो सकता है सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5th करना है। फाइंड द सम ऑफ द टर्म ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग ही होती है जीपी, कभी भी इंक्रीजिंग नहीं होती है। इन विच टर्म्स आर पॉजिटिव, इसकी सभी टर्म्स पॉजिटिव है। जो इनफाइनाइट जीपी होती है ना वो डिक्रीजिंग ही होती है, तभी तो r -1 से 1 के बीच में आएगा। फर्स्ट टर्म इज 4, डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 32/81। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमें सम पता करना है। इन्फिनिटी जीपी का पता कर लेंगे, फॉर्मूला पता ही है, बस ए और आर की जरूरत है। इन्होंने ए भी हमें दे दिया कि ए कितना है 4, और थर्ड टर्म A3 माइनस A5 का डिफरेंस कितना आ रहा है 32/81। तो थर्ड टर्म कितनी होती है जीपी की, AR²। कैसे निकाला, ए की पावर n, नहीं AR की पावर n -1, ये होता है एन टर्म। 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो R² आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो AR की पावर 4 इज इक्वल टू 32/81। ए कॉमन निकाल लो, R² भी कॉमन निकाल लो, तो 1 -R² इज इक्वल टू 32/81। ए की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 पुट कर दो, 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स पावर। तो R² माइनस आर की पावर 4 इज इक्वल टू 8/81 आएगा। अब तुम्हारा मेन काम है यहाँ से आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। और तुम दम लगाओ कैसे निकालना है, बहुत ही आसान सा काम है ना। देखो कैसे कैसे करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 81R² माइनस 81 R की पावर 4 इज इक्वल टू 8। 81 है ना, पॉजिटिव बना लो, माइनस 81R² सबको उठा के दे लिया है, प्लस 8 इक्वल टू 0, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो बाई क्वाड्रेटिक बन गए। तो बाई क्वाड्रेटिक से डरना नहीं है, R² को तुम जेड लेट कर लो, तो 81 की पावर Z², 81 की जेड प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें तुम वाला फॉर्मूला लगा दो क्वाड्रेटिक वाला, 81 प्लस माइनस, ऐसे ऐसे करके तुम सोल्व कर सकते हो, है ना। 81 का स्क्वायर -4 इंटू 81 इंटू 8,
अपॉन 2 इंटू 81। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी तुम्हें, जेड की वैल्यू निकालनी है ना। एक ठीक वैल्यू निकल जाएगी पॉजिटिव वाला, उसका रूट लगा लेना, उससे कौन सी वैल्यू निकलेगी तुम्हारी, आर वाली वैल्यू निकलेगी। उनसे कौन सी वैल्यू निकलेगी, आर वाली। सोल्व कर लेना, 81 का स्क्वायर आराम आराम से एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि और दूसरा कौन सा बनेगा नहीं बनेगा। इससे तुम्हारा आराम से आर की वैल्यू निकल जाएगी। मैं बता भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ रहा है, आर की वैल्यू 2 निकल रही है इसके अंदर बच्चों, है ना। आर की वैल्यू कौन कौन सी निकल रही है, 2 निकल रही है। एक आर की वैल्यू इसमें निकलेगी 2, सॉरी 1/2, और एक और कोई दूसरी वैल्यू निकलने वाली। तो अगर आर की वैल्यू 2 निकली तो एस इनफिनिटी कितना हो जाएगा अपने पास, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए कितना आ जाएगा, 4 1 माइनस 1/2। नहीं, आर की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी 1/3, सॉरी 1/3 निकलेगा, 1/3 निकलेगा। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 4 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल, एस इज इक्वल टू 6। एक आंसर ये आ रहा हो, ठीक है ना। इसको सोल्व करना है, थोड़ा सा टफ तो रहेगा, लेकिन सोल्व करके तुम देख लेना कि कौन सा आंसर मैच कर, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये तुमने बचपन में करा होगा। 0.125 का बार, बार बार 125 रिपीट होने को बार लगा दिया करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का एक आसान सा तरीका है कि अगर बार नहीं लगा हुआ तो तुम इसको ओपन कर लो, लगा हुआ है तब भी तुम ऐसे बार बार रिपीट करके लिख सकते हो। समझ आ रहा है। अब इसको तुम्हें अलग से लिखने की देखो कला क्या है, कि तुम इसको लिख सकते हो 0.125 प्लस, इसको तोड़ दो, 125 125 125 में तोड़ दो। तो 0 पॉइंट, अभी आगे की 3 125 हटाए ना, उनकी जगह 0 0 लिख दो, 0 0 0, और पीछे के 125 प्लस। अब थर्ड वाला 125 लगाना है तो कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, आगे 6, क्योंकि 6 डिजिट हटाए अपन ने, 1 2 3 4 5 125 6, यहाँ 6 डिजिट हटानी पड़ेगी। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, 125/10 का क्यूब, बहुत बढ़िया। नीचे पॉइंट हटाकर जीरो लगा दो, 125/10 की पावर 6, 125/10 की पावर 9, ऐसे करते करते इन्फिनिटी पे पहुंच गए। अब 125 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/10 का क्यूब, 1/10 की पावर 6, 1/10 की पावर 9, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इसमें जीपी वाला फॉर्मूला लगा तो इन्फिनिटी वाला, ए कितना आ जाएगा 1/10 का क्यूब, आर कितना हो जाएगा 1/10 का क्यूब। अब इस पूरे को सोल्व कर लो, वही अपना आंसर, ठीक है ना। आसान सा ये सोल्व करना, नीचे एलसीएम लगा के करोगे तो 10 क्यूब से 10 क्यूब कट जाएगा, और नीचे आ रहा होगा 999। तो 125 डिवाइडेड बाई 999, बस उसको आगे सोल्व नहीं करना, यहाँ तक करके छोड़ दो। तो हमारे पास आगे जितने भी क्वेश्चन है सारे रिकरिंग वाले आने वाले हैं, 6 7 वाले। तो इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं बच्चों। 6 वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, 7 वाले को कैसे सोल्व करें, इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेज है, बाकी सारे ही ईमानदार क्वेश्चन है ना। तुम्हें खुद से सोचना है कैसे करें, मैं तुम्हें थोड़ा हिंट देता हूँ। 4 23 पर ही बार है, तो इसको इस तरह से लिखो, पहले 0.4 23 लिखते चलो, है ना, ऐसे लिख दिया। अब सबसे पहले तुम 0.4 को अलग कर लो, प्लस। अब इसके बाद यहाँ से 23 हटाना है तुम्हें, तो देखो पहले 4 को हटाया तो 23 के आगे कितना लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि 4 हटाया, प्लस। अब 4 2 3 हट गया ना, यहाँ पर 23 लिखने वाले हैं। एक 23 के आगे जीरो था, अब दूसरे 23 के आगे कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 0.00 और 23 लिख दो। थर्ड वाले 23 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट लगा, 5 जीरो लगा दो। पहला 0.4 लिखा, फिर दूसरा 23 लिखने के लिए एक डिजिट हटानी, तो 0 पॉइंट लिख दिया। इस तरह से तुम आगे इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब 0.4 को ऐसा कैसा रहने दो, क्योंकि उस सीरीज में काउंट नहीं होगा। नीचे आ जाएगा 23 का क्यूब, 23 की पावर 10 की पावर 5, 23/10 की पावर 7, ऐसे चलता जा रहा हो। अब आगे वाले को तो बेटा ऐसा कैसा चलने दो, 0.4। अब यहाँ से तुम्हारी इन्फिनिटी वाली जीपी बन जाएगी, तो ए कितना आ जाएगा, 23/10 का क्यूब, और तुम्हारे पास आर कितना हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1 - 1/10 का स्क्वायर।
इस पूरे को सोल्व कर लो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। डन बच्चों। अब इनमें से मैं एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ। एट्थ भी सेम इसके जैसा ही है कि s इज इक्वल टू 0.3 का बार लिखा हुआ है, तो तुम 0.3333 लिखते जाओ और एक एक 3 को हटाते जाओ और 0 लगाते जाओ। सबसे पहले 0.3 लिखा, अब 3 हटा दिया तो सेकंड वाले 3 के आगे कितनी आएगी, एक जीरो। थर्ड वाले 3 के आगे कितनी जीरो आएगी, दो 3 हटाए तो दो जीरो। ऐसे करते हुए जाएंगे तो आ जाएगा 3/10, 3/10 का स्क्वायर, 3/10 का क्यूब। अब ये फर्स्ट टर्म से क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है। यहाँ पर 0.4 से जीपी नहीं बन रहा था, इसलिए अपन ने इसको अलग रखा, बाकी इधर से जीपी बनाया। यहाँ पर तुम वापस ए कितना हो जाएगा 3/10 और आर कितना हो जाएगा 1/10 और फॉर्मूला लगाकर सोल्व कर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये जेई वगैरह में पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें समझा दूंगा अभी। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास, जिसकी एक साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक साइड कितनी है हमारे पास, 18 सेंटीमीटर है। और बाकी जो ट्राइंगल बनाए गए हैं अंदर 1 बाय 1 करके ट्राइंगल बने हुए हैं, तो उन ट्राइंगल को किस तरह से सोल्व करना है वो देखते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी ट्राइंगल को हमें कैसे सोल्व करना है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो तुम लोग बड़ा वाला, उसका ए बी सी लिख दो। और एक साइड कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर की एक साइड है। इक्विलेटरल तो तीनों 18 18 हो जाएगी। और एंगल कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, तीनों 60 60 डिग्री के हो जाएंगे। अब इसमें आगे क्या देखें कि इनके जो मिड पॉइंट है, इसको डी ई एफ नाम लिख देते हैं हम लोग। तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। तो ये डीबी वाली कितनी हो जाएगी, 9 9 हो जाएगी, हाफ हाफ, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब देखो ये भी 9 9 हो जाएगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी 9 9 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हाफ हाफ कर दिया। अब यहाँ पर 9 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल आ रहा है ना, ये वाला डी बी एफ, बी डी एफ। तो एक एंगल 60 डिग्री है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दोनों एंगल कितने होते हैं, इक्वल इक्वल होते हैं। तो तीनों एंगल का सम कितने डिग्री हो जाएगा अपने पास, 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब बाकी के दो भी 60 60 डिग्री के हो गए। इसका मतलब है ट्राइंगल बी डी एफ कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब होगा कि अगर ये 9 9 है तो ये भी कितनी हो रही होगी, 9 हो रही होगी। ठीक है, इसी तरह से ये भी 9 9 है तो ये भी 9 हो रहा होगा, क्योंकि 60 60 डिग्री एंगल है, ये भी 9 हो रहा होगा। फिर वापिस से इसके अगर मिड पॉइंट से अपन ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब ये हाफ हाफ होता जा रहा होगा, क्योंकि 9 का हाफ फिर 4.5 4.5 4.5 हो रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर 60 डिग्री का एंगल आ रहा होगा अंदर। बाकी फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल बनकर ये भी हाफ हाफ होता जाएगा। इसका मतलब है बच्चों कि अगर बड़े वाला जो ट्राइंगल की साइड है, A1 वाला अगर बड़े वाले ट्राइंगल की साइड लेते हैं, वो कितनी आ रही है अपने पास, 8 आ रही है। उसके बाद छोटे वाला जो ट्राइंगल लिया व्हाइट कलर का हमने, उसकी साइड कितनी आ रही है, 9। फिर उससे छोटा वाला ट्राइंगल लिया रेड कलर की, उसकी साइड कितनी आ रही है, 4.5। फिर उससे और अगर हम हाफ वाला लेंगे नेक्स्ट वाला, तो 4.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.25। ऐसे अपने पास धीरे धीरे करके साइड कम होती जा रही होगी। और ये कहाँ तक लेके जानी है अपने को, इन्फिनिटी तक लेके जानी, बिल्कुल छोटा नहीं हो जाता वहां तक, इन्फिनिटी तक। ये तो साइड समझ में आए। अब उन्होंने पूछा है हमसे पेरीमीटर, सभी ट्राइंगल का सम कितना होगा और एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले पेरीमीटर पे फोकस करते हैं। तो पहले वाले ट्राइंगल का पेरीमीटर हो रहा होगा 3A1, दूसरे वाले का हो रहा होगा 3A2। क्यों, क्योंकि A1 प्लस A1 प्लस A1 3A1, A2 प्लस A2 प्लस A2 3A2। थर्ड वाले का 3A3, फोर्थ वाले का 3A4। तो सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल ये कितना हो जाएगा, 3A1 प्लस 3A2 प्लस 3A3। डॉट डॉट करते हुए जाएंगे हम लोग, तो इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 आता जा रहा होगा बच्चों। अब यहाँ से अपन सोल्व करते हैं। 3 A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 18, फिर 9, फिर उसका हाफ
9/2, फिर उसका हाफ 9/4, ऐसे इन्फिनिटी तक जाते जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो रहा होगा हमारे पास 18, और आर कितना आ रहा होगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो 3 s इन्फिनिटी वाला, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 3 × 18 × 2 आ जाएगा, और इनको आपस में सोल्व कर लो। तो 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 114 के आसपास इसका पेरीमीटर आ रहा हो। अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का, इक्वेटर ट्राइंगल का, √3/4 × a²। फिर दूसरा हो रहा होगा √3/4 a² √3/4 a³ आ रहा होगा, है ना। ऐसे करते जाएंगे। तो √3/4 बाहर निकाल लिया, पहला आ रहा होगा 81², फिर 9², फिर 4.5 का स्क्वायर, ऐसे कम होता जा रहा होगा धीरे धीरे। अब इसमें भी जीपी लगा लो। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और आर हो जाएगा अपने पास 1/4, है ना। A2 डिवाइड बाई A1 करोगे तो आर कितना हो जाएगा 1/4। अब इसमें एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगा लो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना √3/4। तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बाकी सिमिलर से ही है, क्वेश्चन 10 के जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भी है, और बाकी के भी उसी तरह से 1/1 हो जाएंगे। तो देखो 10 में क्या है बच्चों, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सोल्व करना है। पढ़ो एक बार तुम, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास लिखा हुआ है एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म कितना है 1, और ईच टर्म उसके बाद की जितनी भी टर्म आती है ना, वो क्या हो रही है सम ऑफ द टर्म विच फॉलोइंग इट, है ना। देखो ध्यान से देखो क्या कहना चाहता है ये, यहाँ करवाता हूँ, देखो ना ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 में एक इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म लिखी हुई है बच्चों, उसका हमें सम निकालना है। ठीक है, तो आओ किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तुम कर सकते हो इसको। फर्स्ट टर्म a = 1 है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करें नहीं करें, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। थोड़ा सा मार्कर अटक गया है, कोई बात नहीं, चलो तब तक हो जाएगा अभी ठीक। इसमें फर्स्ट टर्म लिख लो, a = क्या लिख लो 1 लिख लो। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गई। अब ये कह रहा है कि जो ईच टर्म है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो किसके इक्वल है, उसके आगे आने वाली टर्म सभी टर्म्स के इक्वल है। मतलब a1 किसके इक्वल है, a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 उनके इक्वल है। ठीक है, और A2 किसके इक्वल है, A3 प्लस A4 प्लस A5, उसके आगे जितनी भी टर्म आ रही है उनके सम के इक्वल हो रही है। समझ आ रहा है। A1 ये कह रहा है ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स, हर टर्म उसको फॉलो करने वाली हर टर्म के सम के इक्वल आने वाली। मतलब A1 अगर 1 है तो वो बोला जा रहा है कि A1 = उसके आगे जितने भी टर्म आ रही है उनके सबका सम किसके इक्वल होने वाला है, A1 के। A2 का मतलब है कि उसके आगे आने वाले जितने भी टर्म, A2 के आगे कौन कौन से आएगी, A3 A4 A5, उन सबका सम किसके इक्वल होने वाला है हमारे पास, A2 के इक्वल होने वाला है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैसे हो रहा होगा, कि A1 तो उसने 1 दे दिया। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि A1 किसके इक्वल है, A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे जितनी भी टर्म आ रही है। A2 किसके इक्वल है, A3 प्लस A4 प्लस A5। A3 किसके इक्वल आ रही होगी, इसके आगे आने वाले टर्म के इक्वल आने वाली है, A6, ऐसे चलता जा रहा होगा। तो इसका तुम एक जनरल फॉर्म बना लो। जनरल फॉर्म का मतलब है कि an नंबर की जो टर्म है वो किसके इक्वल आने वाली है, an+1 an+2 an+3, ऐसे जितनी भी आगे टर्म्स आने वाली है इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, उन सब टर्म्स के सम के इक्वल होने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, an किसके इक्वल हो रहा होगा, ar⁻n−1। n आता है तो n−1 आएगा। अब n+1 आ रहा होगा तो कितना आ रहा होगा, ar⁻n, ar⁻n+1, ar⁻n+2, ऐसे कहाँ तक जा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चों पर, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। अब इसमें ध्यान लगा कर देखो कि क्या कॉमन आने वाला है, ar⁻n, a भी कॉमन आ रहा है
और r की पावर n भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ r बचेगा, यहाँ r स्क्वायर बचेगा, यहाँ r क्यूब बचेगा, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। अब ये बच रहा है ए आर की पावर एन अपॉन आर, -1 को नीचे लाएंगे तो आर की पावर 1 हो जाएगा। ए से ए चल बसा, आर की पावर एन से आर की पावर एन चल बसा, तो 1 अपॉन आर, और एक जीपी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 1, और आर कितना हो जाएगा आर, तो फॉर्मूला लगा दो एस इन्फिनिटी का ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है आर, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, तो 1 इज इक्वल टू 2r, आर का कितना मतलब हो गया 1/। तो देखो बच्चों अपने पास क्या हो गया, r आ चुका है, a आ चुका है 1 और r आ चुका है 1/। उसका सम निकाल सकते हैं जीपी का, a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2, सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जीपी के सम का आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन के आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत है भाई, ये भी 100% लाइक क्वेश्चन है। तो मेरे को लगता है इसमें पूरे टॉपिक में से करीबन 2 या 3, टोटल मिलाकर 4 क्वेश्चन ले लो। 4 क्वेश्चन की तरीके का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के 4 वेराइटी इस एक्सरसाइज के अंदर है। ठीक है, पहले टाइप की वेराइटी, दूसरे में क्या करना था जीपी का 2 जीपी को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया। थर्ड में क्या करना है कि अगर बेस सेम है तो पावर एड वाले क्वेश्चन आ गए, थर्ड टाइप की वो थी। फोर्थ टाइप में क्या था, रिकरिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, रिकरिंग वाले क्वेश्चन आ गए। फिफ्थ टाइप में इस तरह की फॉलोइंग वाली बोल देंगे कि हर टर्म आगे वाले टर्म को फॉलो करती है, या हर टर्म आगे वाली सक्सेसिव टर्म को सम करती है। उस तरह के क्वेश्चंस को तुम करते जाओ, कोई भी दिक्कत आती है अगर तुम इनमें से जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी तुम कर लेते हो, तो तुम्हारे जीपी में 101% मार्क्स आने वाले हैं, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो बच्चों देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, कुछ क्वेश्चन स्किप हो गया हो तो कमेंट कर लो, ताकि मैं आगे उसका वीडियो बनाकर भी तुम्हें डाल दूंगा। ठीक है बच्चों।